bad. Can you hear me, जी please? जी सर, जी जी सर, कैरी ऑन करें, समझ आ गई। हाँ, तो जी सर। उसके बाद हमें ये बताया गया कि लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू था। यानी सम टाइम ऐसे होता था कि हम उसको स्टोर भी नहीं कर सकते थे। जैसे कोई बंदा है वो फिश बेचता है, मिल्क बेचता है, वेजिटेबल्स, इनको हम बोलते हैं पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स ऐसी होती हैं जो कि ना ख़राब हो जाती हैं वक्त के साथ साथ। तो हमने ये देखा कि नोटिस किया कि ये तो बार्टर सिस्टम जो है ना, इसमें एक्सचेंज के काफ़ी मसाइल हैं। फिर आया इनविजिबिलिटी ऑफ गुड्स के बारे में बात आई। यहाँ पे हमें क्या बताया जाता है, इट इज़ आल्सो अ ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम दैट गुड्स ऑफ स्मॉल वैल्यू कैन नॉट बी अटेन्ड एक्सचेंज ऑफ इनविजिबल गुड्स ऑफ हाई वैल्यू फ्रॉम डिफरेंट पर्सन। सम टाइम ऐसे होता है कि कुछ वैल्यूज़, हर पर्सन की एक अपनी वैल्यू होती है। तो कोई बंदा जब आपको टाइम दे, मतलब इनविजिबल गुड्स का मतलब है कोई सर्विसेज आप किसी से लेते थे, तो वो उसके बदले एक्सचेंज कराना भी काफ़ी इशूज होते थे, किसको वो ज़रूरत है या नहीं है चीज़ों की। जी बाबा क्या हो गया? चलो मम्मा के पास जाओ मेरा बेटा। चलो जाओ आज यार, मेरा बेटा रो रहा है, 1 मिनट में इसको चुप करवा दूँ। कुंडी लगा दे बाहर से। जी जी बच्चे, हाँ चला गया है, सॉरी यार, वो मेरा बेटा आया हुआ था, बड़ा तंग करता है सम टाइम। वही। अच्छा जी, अब हमने ये देखा लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। देखिए अगर हमारे पास कैश होगा तो क्या होगा, डेफर्ड पेमेंट्स आसानी से हो जाती हैं। डेफर्ड का क्या मतलब होता है, फ्यूचर पेमेंट्स। लेकिन सम टाइम हमारे पास स्टफ नहीं होता, एक्सेट्रा, इस किस्म के मसाइल थे। ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ, क्या है बच्चे, ट्रांसफ़र करना किसी भी दौलत को आसान होता है। पैसा उठा के आप जेब में डालें, चले जाएं, 200 किलोमीटर पे चले जाएं। अगर एक बंदा है उसके पास गंदम है, वो गंदम के तो पहले बोरियां उठा के घूमेगा, यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा। तो हमें पता चला कि फिर आगे आया रेवोल्यूशन ऑफ मनी। क्या था कि owing above mentioned drawbacks of barter system, man started his efforts to empower a medium of exchange। 1 मिनट में बुक साथ लेके बैठा हूँ, मैं इसको भी ओपन करना चाहूँगा बिकॉज सम टाइम जो है ना वो हमारे पास क्या होता है, डिस्कवर ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो हमने ये देखा कि जो है ना मीडियम ऑफ एक्सचेंज का बनाया गया, जिसको हमने नाम दिया कि दैट इज़ एक्चुअली सर कॉल्ड। आवाज नहीं आ रही आपकी। वाकई आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ, अब देखिए मैं सर थोड़ा समझ ही नहीं लैपटॉप आ रहा कुछ। लैपटॉप लैपटॉप ट्रीट किया है मैंने। आ रही है सर आवाज। तुम्हारा पढ़ने का मूड नहीं है, देखो स्क्रीन को जी देखो। सर। यस सर। मैं थोड़ा सा ना आज फास्ट भी बोल रहा हूँ आज, इस वजह से भी आपको थोड़ा सा मसला हो रहा है मे बी। तो अंडरस्टैंडिंग लिसनिंग पावर भी अपनी बढ़ाएं थोड़ी सी। अच्छा जी, अब हमने ये देखा कि डिस्कवरमेंट हुई मनी की, पैसा आ गया मार्केट में, इसको हमने नाम दिया मीडियम ऑफ एक्सचेंज का। क्या है, दैट इज कॉल्ड मनी। अच्छा जी, स्टेजेस उन्होंने बताई। पहले क्या था, पहले जो थी उसको कहा जाता था कमोडिटी मनी, यानी अशिया के बदले अशिया, कमोडिटी अशिया की मनी, उसको पैसा कहा जाता था। नंबर 2 पे क्या आया बच्चे, मेटेलिक मनी आई। मेटेलिक में क्या था, आपको याद होगा, मेटल्स होती थी डिफरेंट, उनके जो है सिक्के बनाए जाते थे। फिर उससे हट के बात आई पेपर मनी की। पेपर मनी में बच्चे क्या हुआ कि जो है ना कागजात, नोट्स, इनके बारे में बात हुई कि जी आप जो है ना मेटल अब हम कहाँ से लाएं, या मेटल में तो कैरी करना, हर बंदा मेटल को कैरी करेगा, वेट है। तो फिर हमने कॉन्सेप्ट दिया पेपर मनी का। उसके बाद हम क्या आए, क्रेडिट मनी में आ गए। क्रेडिट मनी में आपको याद है क्या होता है, क्रेडिट मनी में बच्चे ये होती हैं, चेक्स आ गए, यानी ये चेक है, वो पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो चेक है जी, वो जाके आप कैश करवाएंगे। डिमांड ड्राफ्ट है, पे ऑर्डर है, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट जी। एनी इशू प्लीज आस्क। हाँ जी, मोहम्मद खावर रियाज ऑनलाइन हो, नमान खान,
नुमान खालिद, ये बताओ कि पेपर जी में जी सर। वो हाँ क्या होती है क्रेडिट मनी, अभी हमने पढ़ा। जी सर। क्रेडिट मनी क्या होती है, क्रेडिट मनी? सर जो मूवेबल होती है। क्रेडिट मनी के बारे में पूछा है। अच्छा पढ़ लो इसको, यहाँ से पढ़ो देख के। किधर से सर डेफिनेशन ऑफ वो इससे ऊपर वाला। with the expansion of economics in modern age, credit money is used to business affairs. Credit money is used in the form of checks issued in the name of bank, bills of exchange, and credit cards. Exceptions of heavy amount is business sectors are made in the credit money. Payments and बस सर। receipts of a heavy amounts in business sector are made in credit money। क्या है बच्चे, क्रेडिट यानी चेक्स के ज़रिए जो है वो पेमेंट्स की जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्या है, अब हम आएंगे ये बार्टर सिस्टम से। फिर हमने देखा कि रेवोल्यूशन एवोल्यूशन क्या था उसका, कैसे वो इवॉल्व हुई चीज़ें। अब आते हैं मनी की डेफिनेशन पे। डिफरेंट अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। व्हाट परफॉर्म्स अ फंक्शन ऑफ अ मनी इज़ मनी, कहते हैं जो एक फंक्शन परफॉर्म करती है पैसे का इज कॉल्ड मनी। नेक्स्ट क्या है, एनीथिंग विच इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड स्टैंडर्ड वैल्यू इज कॉल्ड मनी। क्या है कि कुछ ऐसी ऐसी चीज़ यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए जो इस्तेमाल की जाए, दैट इज कॉल्ड द मनी, पैसा कहलाती है। ठीक है ना, पैसे की तो बड़ी अहमियत है ना, बताओ पैसे पे दुनिया कायम है। कैसे था वो हमारा लेक्चर, वो गाना नहीं था एक पैसे वाला? लेकिन सर सर आपने गाना कहाँ सुना है? ल- लेकिन सर मैंने तो सुना था उम्मीद पे दुनिया कायम है, आप कह रहे हैं पैसे पे दुनिया कायम है। हाँ मतलब हम जो है ना ये पढ़ रहे हैं कि वैल्यू ऑफ अ मनी इन द इकोनॉमी, इसके बगैर गुजारा नहीं है, पैसे के बगैर। उम्मीद पे दुनिया कायम है तो बस लगाओ उम्मीदें, बैठो घर बैठो क्लास क्यों लेते हो, सीखना तो है ना। हाजिरी के लिए सर। सर फिर तो हम सब उम्मीद से हो जाएंगे ना। हम सब उम्मीद से हो जाएंगे। अच्छा बच्चे, अब हमने ये देखा क्या है जनरली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, फंक्शंस क्या है मनी के, हमें ये बताए गए। एक मिनट, अब हम जो है ना डेफिनेशन तो हमने देख ली, फंक्शंस अब हम देख रहे हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जैसे कि बच्चे मैंने अभी बताया है कि कोई भी जब चीज़ का तबादला होगा तो किस चीज़ को इस्तेमाल किया जाएगा, पैसे को। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टफ है, मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा अभी फ़ौरन की कि किस किस्म की आजकल मनी जो है वो इवॉल्व हो चुकी है। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू है, याद कीजिए हमने कहा था कि वैल्यू को सही मानों में मेजर नहीं किया जाता, तो ये हमें यहाँ पे बताता है कि हम ना वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं, यानी कि एक गिलास है तो उसकी एक अलग से वैल्यू होगी, एक कप है तो उसकी एक अलग से वैल्यू होगी, एक मोबाइल है तो उसकी एक अलग से वैल्यू होगी। अब हमने ये देखा कि स्टोर ऑफ वैल्यू भी है, यानी हम इसको मनी सर्व फॉर स्टोरिंग वैल्यू। इट मीन्स वी कैन प्रिजर्व आवर गुड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द फॉर्म ऑफ मनी। We can चल रहा purchase है। desired goods and services in the इतने time नजर भी of रखी रखे मैं components कुछ चौके ही are ना ले जाए पे। paper, note and coins। मनी क्या है बच्चे, स्टोर ऑफ वैल्यू है, यानी कि पड़ी जो रहे ना तो इसकी एक वैल्यू तो है ना। अगर वो पेरिशेबल गुड्स होती जो कि ख़राब होने वाली चीज़ है, वो कोई फिश है, मीट है या कोई सब्ज़ी है एक्सेट्रा, इस किस्म का अगर आपका असासा है तो उसको आप स्टोर नहीं कर सकते। तो ये भी एक इसका फंक्शन है, हो गया। स्टैंडर्ड ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स है, money serves as the standard of future payment। It means that people easily accept it for borrowing and सही lending। गर्मी है चुंगी क्या है कि बॉस। इसको जो है ना हम बोरो और लैंड के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हमने नेक्स्ट देखा स्टैंडर्ड ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स को देख लिया। इफ़ अ कस्टमर borrows some goods of rupees 2000 from a shopkeeper and promises to pay him after 2 months, after 2 months the customer settles his account by paying 2000 rupees।
तो इसमें किसी को कोई इशू भी नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड ऑफ फ्यूचर पेमेंट भी है। ट्रांसफ़र ऑफ मनी क्या है कि ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, यानी इसको जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उस चीज़ की वैल्यू जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। आज आपके पास 10 लाख हो तो 10 लाख के आज आप मालिक हैं, जब वो किसी के दूसरे के पास जाएगा तो उसकी वैल्यू का मालिक जो है वो दूसरा होता है। नेक्स्ट क्या है, अ बेस फॉर अ गवर्नमेंट पेमेंट्स एंड रेवेन्यूज। Government payment and revenues have become easy by money. Government receives taxes, rent, fine, etc. in the form of money, and it also pays salaries, pensions, scholarships in the form of money. जी बच्चे, मुझे ये बताएं, मोहम्मद जवाद ऑनलाइन हो बच्चे? मोहम्मद जवाद, जीशान हबीब, जीशान हबीब आए हैं कि नहीं? जी जी बच्चे, ऑनलाइन हैं कि नहीं है? जवाद बोलो, क्या हो गया? जी सर, आवाज सही नहीं आ रही। जवाब ये बताओ कि गवर्नमेंट के लिए कैसे फायदेमंद है पैसा, बताओ। अभी हमने बात की। सर जी, इकॉनमी बेहतर होती है उससे। अच्छा, इसी लाइन को पढ़ के थोड़ा आसान अल्फाज में समझा दें। गवर्नमेंट पेमेंट एंड रेवेन्यू हैव बिकम इजी बाय मनी। रेवेन्यू का क्या मतलब है? सर वो उसका जो बचत नहीं होती, पैसा पड़ा होता है, एक्सपेंसेस वगैरह। रेवेन्यूज का लफ्जी मतलब नहीं पता आपको? नो सर। मुनाफा। देख लो तुम फिर, जो है ना, तुम माशाल्लाह बैचलर में हो, आपकी वोकैबुलरी बेटा बेहतर होनी चाहिए, ठीक है ना? तो यस सर। आपने जो है ना बच्चे मेहनत करनी है, एक डिक्शनरी साथ रखें, अपने मोबाइल में डिक्शनरी को इंस्टॉल कीजिए। जब भी कभी आप रीडिंग करने लगे बच्चे, आपको कहीं पे भी कोई इशू आए तो आप गूगल करें, उसका मतलब देखें, उसको पढ़ें, ईटीसी सब कुछ, ठीक है ना सर बेटा? आमदनी होता है सर। आमदनी, रेवेन्यू, गूगल हो गया ना? जबरदस्त हो यस गया। सर। हाँ यस ठीक है ना सर। बेटे। अब क्या है कि हुकूमत ने बच्चे देखें अर्निंग भी आ पेमेंट्स, जाती ठीक है, पढ़ते जाओ आगे, मुझे समझाओ फिर। हाँ, है। गवर्नमेंट रिसीव्स टैक्सेस, रेंट, फाइन। आगे सर इस साइड से नहीं नजर आ रहा। टैक्सेस है वो, गवर्नमेंट टैक्स। टैक्सीज, रेंट, फाइन, etc. मतलब वो हमारे से जो जो टैक्स और जो हमारे चीजों के ऊपर जो टैक्स वसूल करते हैं ना, मतलब वो इसी मद में ना उन खजाने में जमा हो जाता है, उनकी आमदनी में ना। हाँ हर चीज के ऊपर सेल्स टैक्स वगैरह जो लगता है ना, वो गवर्नमेंट के खाते में जमा होता रहता है ना। ठीक फिर है। इसी तरह इन द फॉर्म ऑफ मनी, एंड इट आल्सो पेज सैलरीज, पेंशन, स्कॉलरशिप्स। मतलब ये जाहिर सी बात है, ये जो हमारा पास पैसा इकट्ठा होता है गवर्नमेंट के पास, तो ये गवर्नमेंट के मुलाजमीन को सैलरीज देते हैं, उनको पेंशन देते हैं। मतलब ये सारी चीजें जो है ना, इसी के गवर्नमेंट के अखराजात हमारे टैक्सेस से वसूल की हुई होती हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट की आमदनी जो इकट्ठी होती है, साल की बजट्स बनाते हैं कि हम भी, हमने किसको कितनी तनख्वाह देनी है, उनकी सैलरीज रखनी है, उनकी जी पेंशन वगैरह डेफिनेटली, तो सारा इससे सब। साबित हो गया कि जो पैसा है उसकी अहमियत है। अगर पहले के ज़माने में बार्टर सिस्टम होता तो वो कहता, किसी का चालान हो जाता ना, या कोई टैक्स लेने आती गवर्नमेंट, तो कहते कि यार चलो यार, मैं आपको गंदम की बोरी उठा देता हूँ। तो वो कहते हम कहाँ गंदम को लेते फिरेंगे, क्या था, तो हमने फिर मनी का ये फ़ायदा ले लिया। यूनिट ऑफ अकाउंट की बात आ जाती है, चलो इसको भी पढ़ दो, फिर आप जो है ना। unit unit of account. Money is used as a unit of account. It means that the value of goods and service is the, sorry, calculated इस लिखा हुआ है हाँ in हाँ, term of, कैलकुलेटेड, हाँ कैलकुलेटेड। calculated in term of money. For example, we say apple for rupees 60 per kg, and income of a person is 20,000 per month. Per month मंथ है, होना चाहिए मंथ सर। है, मंथ है, हाँ, ये गलतियाँ हैं इसमें। यस सर। पाकिस्तानी बुक है ना? अच्छा, यस सर। चलिए बच्चे, इसका ये मतलब है कि ये, यानी ये यूनिट ऑफ अकाउंट है, यानी किसी भी चीज़ को यूनिट हम देते हैं तो उसकी यूनिट के मुताबिक हमें वैल्यू बताती है। जैसे पर केजी का हिसाब है तो वो हमें पता चल जाएगा यस सर। वैल्यू उसका, अगर हम पैसे में दें। अच्छा, अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ मनी आर एज फॉलोज। काइंड्स ऑफ मनी में बच्चे क्या होता था कि सबसे पहले जो बात आती थी, ये ये वन है, वन में क्या है, मेटेलिक मनी। सर सोना, चांदी, तांबा, सारी ये चीजें यूज हाँ, होती थी उनमें। मेटेलिक मनी में भी जो है ना दो किस्में हैं बेसिकली।
मनी दैट इज मेड फॉर सम मेटल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इन चीज़ों से जो है ना सिक्के बनाए जाते थे, जिनको मेटेलिक मनी यस कहा जाता था। ये बच्चे पाकिस्तान में तो आपने देखे होंगे जस्ट के सिल्वर के और इस किस्म के सिक्के होते थे, यस, पहले 1 रुपए कॉपर का के, बड़ा पीतल के। हाँ, सिक्का। तो जबकि जो है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड जब हम देखा जाता है तो यहाँ पे जो है ना कॉइन्स इवन के गोल्ड के भी बनाए जाते थे। जब पुराना वक्त था, ट्रेडिशनल टाइम था, मैं चाइना गया तो वहाँ पे मुझे बैंक ऑफ चाइना जाने का विजिट हुआ। बैंक ऑफ चाइना का एक अलग से म्यूज़ियम था। उन्होंने म्यूज़ियम में मेटेलिक मनी कैसे बनती थी, वो हथौड़े से कूट रहे होते थे, उनको आग में जला के मेटल के कॉइन्स बनाना कैसे बनाते थे, इस किस्म के। मैं एक म्यूज़ियम में गया और वो मुझे आज तक नहीं भूलता कि देखिए जी मनी इस तरह से जो है ना अराइज हुई थी इस वर्ल्ड में। फिर ये मेटल से नोट्स पे आ गई। अच्छा, सबसे पहले बात आती है स्टैंडर्ड मेटेलिक मनी की। अच्छा, जो स्टैंडर्ड मेटेलिक मनी होती है ना, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर होती है, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड मेटेलिक मनी। मिसाल के तौर पे आप 2 रुपए का सिक्का लें और उसमें कॉपर का सिक्का है, फॉर एग्जांपल कॉइन है कॉपर का, तो जब आपने उसको कॉपर कॉइन को देखा कि 2 रुपीज़ का है, तो आया उस कॉइन में जो कॉपर यूज हुआ है उसकी वैल्यू भी 2 रुपीज़ है कि नहीं। तो जो एक इंट्रिंसिक वैल्यू उस धात की होती है, उस मेटल की होती है, अगर वो जो उस पे मेंशन फेस वैल्यू है उसके बराबर है तो हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड मेटल। टोकन मेटेलिक मनी में क्या होता है बच्चे? टोकन मेटेलिक मनी में ये होता है कि जो कॉइन के ऊपर मेंशन प्राइस होती है वो एज कंपेयर टू वैल्यू ऑफ द मेटल इज मोर। जैसे कि आप 5 रुपीज़ का जो है ना एक कॉइन ले लेते हैं, अगर आप कॉइन को बेचने जाएं, 10 कॉइन आप इकट्ठे कर लें, वो उनको आप जो है ना आग में जला दें, तो जब वो एक मेटल हमारे पास पिघल के आएगा, अगर आप उसको बेचने जाएं तो वो शायद गालिबन 20 रुपए का भी ना बिके। लेकिन जब वो मेटल फॉर्म उसके ऊपर फेस वैल्यू जो थी वो उसके मुकाबले में कुछ ज़्यादा थी, उसकी फेस वैल्यू 50 रुपये थी। तो ये डिफरेंस हो गया स्टैंडर्ड एंड मेटेलिक मनी। जी बच्चे, डिड यू गेट द पॉइंट अबाउट दोस टू मनी कॉन्सेप्ट्स? प्लीज़ रिप्लाई। जी सर। जिसको कोई मसला है वो पूछ सकता है। बेसिकली हमारा इकोनॉमिक्स आपको पता है कि आप सबके लिए एक नया सब्जेक्ट है और आप आईटी के हैं, तो इस वजह से हमें चीज़ों को लर्न करना पड़ता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। इट इज़ द मेटेलिक कॉइन हुज वैल्यू इज़ ग्रेटर देन इट्स। अच्छा, ये हम देख चुके हैं। फिर आ जाता है पेपर मनी। पेपर मनी मीन्स नोट्स मेड ऑफ पेपर। ये आपको समझ आ चुकी है, ठीक है ना। पेपर मनी को आप बस यही है कि बस कागज़ से जो चीज़ बनती है। फिर आप आ जाएँ तीसरे नंबर पे क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी का भी आपको पता चल चुका है, क्रेडिट कार्ड उसमें आ जाएगा, चेक्स आ जाएंगे, ड्राफ्ट्स आ जाएंगे। अभी अभी मैंने ना एक आज ड्राफ्ट भेजना था कहीं, तो वो मंगवाया भेजा। तो यानी लीगल टेंडर मनी क्या होती है? ये भी एक किस्म के ऐसे नोट्स होते हैं कि अगर आप वो लेके जाते हैं तो वो कैशेबल होते हैं। Legal tender means the money which is legally accepted. The people of our country are bound to accept it in general business dealing and payments of a loan. The person, the coins and the currency notes in Pakistan are legal tender money. सर पाकिस्तान ये में लेक्चर legal आप सेंड तो करते नहीं है। भूल रहे हो आप। सर आपने कहा था रिकॉर्डेड लेक्चर भेजूंगा, सर कहाँ भेजा था? आपको नहीं भेजा? नो सर, कहाँ भेजा मुझे भी कुछ। असल सर में मुझे भी मैं नहीं आया। असल में ना ये मैं हर किसी को नहीं भेजता। अगर आपकी डिमांड हो कि हमें लेक्चर की वैसे जो है तो ना, सर ये ऑनलाइन अगर किसी ने कुछ पढ़ना हो तो मतलब वो तो फॉर्म की सूरत में या किसी सूरत में पढ़ा ही नहीं है किसी के पास। बच्चे बच्चे बात ये है कि ये आपके पास सॉफ्ट कॉपी तो मौजूद है ना। हम हमारा मकसद क्या होता है, हम ईच एंड एवरी वर्ड को जो है ना पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो यस आपको अव्वल तो आपने आना होता है, लाजमी नहीं यस सर, होता आइए। कि हाँ हम जो है ना लेक्चर लाजमी लेंगे। इसके अलावा जो है ना मैंने आपकी क्लास में का कोई भी लेक्चर जो था वो अपलोड फॉर्म में नहीं था, आई थिंक। हाँ, मैं देख रहा हूँ क्योंकि गूगल क्लासरूम है ना बाकी जितने भी लोगों के। यस तो सर। अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ख़ास तौर पे कुछ ग्राफ्स वाले
ये चीज़ कुछ इस किस्म के जो कि डीपली जाके अंडरस्टैंड करना होता है, तो मेरी कोशिश होती है उसको मैं अपलोड कर दूँ, ठीक है ना। अब तो आपका बच्चे थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट आ गया है ना, अब आप यानी ग्राफिकल उससे आप थोड़ा सा निकल आए हैं। ये एक दो चैप्टर जो हम मजीद पढ़ेंगे, ये बेसिकली नेशनल इनकम को पढ़ा था ना लास्ट टाइम हमने, तो आपको नेशनल यस सर। इनकम का कॉन्सेप्ट आ गया। आप कहेंगे तो आपको मिल जाएगा ये लेक्चर, डोंट वरी। ठीक है सर। इसके अलावा बच्चे हमने ये देखा कि सर सारे सब्जेक्ट्स के अलावा आपका सर सिलेबस काफी ज्यादा हो गया। बाकी टीचर्स ने भी सर पढ़ाया, मतलब पोलाइट हो गए, मतलब इतना ज्यादा नहीं पढ़ाया जितने सर आपने भी है। रोजे में थोड़ी रिलैक्सेशन दे रहे हैं टीचर्स, अच्छा, आप भी दे दें वो पोलाइट है और मैं पोलाइट नहीं हूँ, आपके कहने सर। का आप मतलब। रिलैक्सेशन देना, रोजा मतलब होता है ये थोड़ा तो देखना सिलेबस चाहिए कम सर। करें। यार मैंने अभी दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, जो मिड के बाद हमने पढ़ा ही क्या है बताएं। नेशनल इनकम को देखा है डीपली, सारे सब्जेक्ट्स का सर और यही हाल है, लेकिन मनी होता मनी है मनी को देखा है हमने। आप क्या कहते हैं, आधे घंटे का लेक्चर हो क्या, कहने का मतलब सर, क्या हम है। कहते हैं कि ना सिलेबस पहले भी मतलब अच्छा हो गया है, उसके बाद 2 लेक्चर्स तो वही थे। बच्चे बात में ये हमने ये सेकंड चैप्टर में भी एंड नहीं किया, आज चौथा लेक्चर है मुझे लगता है मिड के बाद। तो 3-4 चैप्टर तो होने चाहिए ना। अच्छा जी, 2 काइंड्स हैं इसकी, लिमिटेड लीगल लिमिट लायबिलिटी है और इसके अलावा अनलिमिटेड लीगल लायबिलिटी। इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। द काइंड ऑफ लीगल टेंडर मनी इन विच पेमेंट कैन बी मेड ओनली टू अ सर्टेन पर्सन। Limited legal tender money in Pakistan, 25 paisa and other lower value of our coins are limited legal tender money. We can pay up to 20 rupees by these coins. Nobody is bound to accept more than 20 rupees in these coins. Acha. The kind of legal tender money which has no specific extent to be accepted by the people. Whatever amount of these kinds of money may be accepted by everyone. देखिए आपको मैं आसान मिसाल ऐसे देता हूँ कि लिमिटेड लीगल मनी में ना जो होता है कॉन्सेप्ट, तो बेसिकली आप इसको ले लें। आपको पेई अकाउंट ओनली का पता है क्या होता है। पेई अकाउंट ओनली सम टाइम ऐसे होता है कि वो स्पेसिफिक पर्सन के लिए दे दिया जाता है। मैं ना जब यहाँ पहले, आपसे पहले मैं, बल्कि आपकी यूनिवर्सिटी में जब मैं स्टार्ट में आया था, तो ये मुझे चेक के ज़रिए पेमेंट करते थे। तो चेक पे बाकायदा तौर पे मेरा नाम होता था, मतलब ये लीगल टेंडर है कि मेरे अपने नाम पे ही वो पैसा ट्रांसफ़र होगा। तो उसके बाद क्या हुआ बच्चे कि ये हुआ कि ये अनलिमिटेड हो गया। अब जो है ना, वो ऐसा चेक भी सम टाइम दे देते हैं कि उसके ऊपर नाम मेंशन नहीं होता, वो कोई भी वसूल कर सकता है। तो तो वो इसी तो तरह, क्रॉस चेक होगा ना, सिर्फ हाँ अकाउंट हाँ टू हाँ अकाउंट हाँ हाँ शिफ्ट हाँ होता हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक नियर अबाउट एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे जो बातें लिखी हुई हैं वो टोटली वैसी नहीं है। यहाँ पे ये है यस कि सर। ये पुराना कॉन्सेप्ट एक दिया हुआ है कि तब आप जो है ना, एक लीगल टेंडर में ये होता था, ये कि आप जो है ना, लिमिटेड में ये होता था कि आप 20 रुपए से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते थे कॉइन्स की मार्केट में। और अगर ऐसी ट्रांजैक्शन जो 20 से ज़्यादा हैं तो उसको नाम दिया गया है। बाकी ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं था इसका। मनी ऑफ अकाउंट, इट मीन्स द यूनिट ऑफ मनी बाय विच द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज एक्सप्रेस्ड। ये हम बात अभी कर बकवास चुके में। हैं। फॉरेन एक्सचेंज में क्या बताता है, द करेंसीज ऑफ सम कंट्रीज passes हाई एंड स्टेबल वैल्यू, they are मैंने चल accepted रहा है। at international level, they are used as a medium of exchange in international trade. These currencies are called foreign exchange. American dollar, British pound and Japanese yen are foreign exchanges. तो हमें बच्चे पता चला कि कुछ जो है ना करेंसीज जो है ना पर फंक्शन में भी एज अ फॉरेन एक्सचेंज भी काम कर रही है। आपको पता है, अगर आप अफगानिस्तान में चले जाएं, काबुल में चले जाएं, काबुल की वहाँ मेरा मार्केट में जो है ना ट्रेड होती है, वो इवन के अफगानी में यार भी वो होती है। बात कर रहे थे मतलब वो सौरों से हो गए। मुझे थोड़ा सा खामोश हो जाए, माइक ऑफ करके बात करें थोड़ा किसी और से करके। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या है, मैं आपको बता रहा था कि काबुल में अगर आप चले जाएं, जो कि अफगानिस्तान का कैपिटल है, वहाँ पे यूएस डॉलर में भी ट्रेड होती है। यूएस डॉलर वहाँ की मार्केटों में चलता है, वहाँ रुझान है। यहाँ पे क्या है कि जैसे पाकिस्तानी रुपीज़ को ज़्यादा अहमियत जाती है, वहाँ डॉलर्स को भी अहमियत दी जाती है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मनी क्या है कि जनरली एक्सेप्टेबिलिटी है, हर कोई इसको एक्सेप्ट करेगा। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ड्यूरेबिलिटी है कि ये ख़राब भी नहीं होती, पैसे को कुछ भी नहीं होता, ना जंग लगता है ना कुछ होता है, पेरिशेबल नहीं है।
जैसे कि चीज़ खराब होने ना बने। होमोजेनिटी में क्या आता है? इट इज़ नेसेसरी फॉर गुड मनी दैट इट्स ऑल यूनिट्स शुड बी होमोजीनियस इन ऑल रिस्पेक्ट्स। मतलब अगर कोई कॉइन है, 5 रुपए का कॉइन है, तो वो 5 रुपए के कॉइन का जो साइज़ है वो सेम होगा और शक्ल शुबात भी सेम होगी, जो कि जनरली एक्सेप्टेबल होगा। डिविजिबिलिटी का भी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें पाया जाता है, क्योंकि हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोट्स ईजाद किए हैं, तो इजीली हम जो है ना इसको डिवाइड कर सकते हैं यूनिट्स में। अगर कम वैल्यूज़ हैं, लिटिल वैल्यू है, तो हम छोटे वाला कॉइन यूज़ करेंगे, अगर ज़्यादा है तो हम ज़्यादा वाला। कन्वर्टिबिलिटी में बच्चे क्या आता है? द गुड विच इज़ यूज्ड एज अ मनी शुड हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इट कैन बी कन्वर्टेड इन डिफरेंट शेप्स एंड वर्ड्स कैन बी inscribed on because government has inscribed its name, value of coins and issue date on it. ये कन्वर्टेबल होती हैं चीज़ें। अगर आपने 5000 का नोट दिया है तो आप हज़ार में वो कन्वर्ट कर सकते हैं, शेप्स आप। अच्छा, रिकॉग्नाइजेबिलिटी में क्या है कि रिकॉग्नाइज्ड है, इसकी शनाख्त हर जगह पे होती है। इलिटरेट पर्सन जो जाहिल लोग हैं, जो इवन पढ़े लिखे नहीं हैं, सॉरी जाहिल कहा मैंने, मतलब जो इलिटरेट हैं, वो भी इसी को आसानी से पहचानते हैं। पैसे को कौन नहीं जानता, पाकिस्तानी पैसा हो या वो कहीं का भी। रीजनेबल क्वांटिटी क्या है? द गुड विच इज़ यूज्ड एज अ मनी शुड हैज़ अ रीजनेबल क्वांटिटी। It should neither be in so small quantity that is not possible to issue money in accordance with need, or it should be abundant that it loses its value of money. क्या है कि इसकी रीजनेबल क्वांटिटी होती है, यानी आज हमारे पास पाकिस्तान में 1 रुपया जो है वो कम से कम यूज होता है। 1 रुपये की जो है ना वो डिविजिबल वैल्यू है। अब आगे बात आती है स्टेबिलिटी की। The good which is used as a money should have this characteristics that its value is stable. जैसे हमने अभी ड्यूरेबिलिटी की बात की, स्टेबिलिटी में भी वो चीज़ आती है। नेक्स्ट क्या है? शुड नॉट बी फोर्स्ड, मनी कैन नॉट बी फोर्स्ड, इट इज पॉसिबल दैट फोर्स विल डैमेज नेशनल इकोनॉमी बाय फोर्जरी। फोर्ज का क्या मतलब होता है बच्चे? मोड़ तोड़ देना। हाँ बताओ। FORGED जी। फोर्ज का मतलब क्या है कि जाली मनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अदरवाइज क्या होगी? अगर आप जाली मनी, जाली करेंसी नोट्स इशू करेंगे तो वो डैमेज कर देंगे वैल्यूज को। अब नेक्स्ट बात आती है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की। जी बच्चे ऑनलाइन हो? मैसम अली, मोहम्मद यासिर खान, ऑनलाइन हो जाओ जल्दी से। हेलो जी बच्चे। मैसम ये बताएंगे ना। अब मैं ये कह रहा हूँ कि हमने जो है ना यहाँ तक पढ़ लिया है, ठीक है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी का। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे ना वो है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का टॉपिक है, ठीक है बच्चे। और इसको जो है ना हम मैं कहता हूँ कि ना जस्ट 6 मिनट पढ़े हैं 2:30 में से। हम 2:30 पे स्टार्ट लेते हैं, 5 मिनट के बाद। क्या ख्याल है क्लास में? 2:30 के बाद सही लगेगा। ठीक है, 5 मिनट आप रिलैक्स हो जाएं, ठीक है। सेकंड में कॉल सर एक दो पढ़ा दें। पर बस करते हैं सर, अभी एक ही क्लास सेशन नहीं, ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बहुत मजे की चीज है, अभी ये पढ़ेंगे हम। लेकिन सर टॉपिक आप एक ही दफा पढ़ा लें। अच्छा यार 2:30 पे 5 मिनट की बात है, 5 मिनट की बात है, जस्ट 5 मिनट्स ओनली। 5 मिनट्स के बाद कॉल कनेक्ट करते हैं 2:30 पे। अल्लाह।